जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, अपनी आज की गवाही को हम आपके लिए लेकर आए हैं नोएडा से। ये गवाही है धीरा जी और अपनी शादी के 7 साल बाद तक वो 2 बच्चों की मां थी और एक दिन उनके दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। इन हालातों के बीच में उन्होंने कैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम यही जानने जा रहे हैं। ये भी ध्यान रहे कि उन दिनों का भारत और आज के भारत में बहुत अंतर है। अब क्योंकि उनके पति एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए ट्रांसफर के चलते उन्होंने कई शहर बदले हैं और ये जो किडनैपिंग की घटना हुई थी ये हैदराबाद की घटना है। हैदराबाद में जगह जगह जो लैंप पोस्ट होते हैं ना, पिलर्स, उसके ऊपर पोस्टर्स लगे हुए थे कि पुलिस वाले के 2 बच्चों को किडनैप कर लिया गया। अगर पुलिस वालों को बच्चे किडनैप हुए तो हमारी क्या प्रोटेक्शन होगी, ऐसे करके उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं धीरा हूँ और हिंदू बैकग्राउंड से हूँ मैं, लेकिन आज प्रभु के नाम से आप सब लोगों के सामने बैठी हूँ क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और मैं उस परिवार से हूँ मेरे पापा जो थे वो बहुत ही कट्टर आर्य समाजी थे और हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले और किसी और के बारे में नहीं सुनते थे, किसी धर्म के बारे में नहीं। तो और वहीं पे जब बचपन में हमारा स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ी हूँ जोरबाग में, और वहाँ पे देते फॉरेनर्स होते थे जो होली बाइबल सड़क के ऊपर बच्चों को देते थे। हम लोग जब स्कूल से बाहर निकलते थे तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्रीमिश पेज होते थे उसके और ब्लैक उसका कवर, बहुत ही प्यारी, फाड़ने का भी दिल नहीं करता था। लेकिन हमारे घर में जब बाइबल आती थी तो हमारे पापा उसको फाड़ा करते थे। और किस लिए यूज़ करते थे कि पहले हम वो बॉटल्स का जो दूध लेते हैं तो उसके लिए डेली जितने भी पैसे होते हैं हम रोज़ ना गिने, इसलिए वो बाइबल के पेज फाड़ के वो पैसे लपेट के पूरे महीने के एक जगह रख देते थे और हम वो लेके दूध लेकर आएंगे। और बाकी के पेजेस के लिए मेरी छोटी सिस्टर रानी डस्टिंग करती थी क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट पेज होते थे। तो इस तरह से हमारे घर में बाइबल जो है वो फाड़ी जाती थी, हमें नहीं पता था। और हमारे पापा की जो आर्य समाज मंदिर था वहाँ पे जलाई भी जाती थी बाइबल। साल में एक बार पूरी बाइबल को जलाते थे। वो कहते थे विदेशी धर्म है और हमारे देश में आ गया है, इसलिए पूरी बाइबल को जलाते थे वो। ऐसे परिवार में मैं थी जहाँ से निकली हूँ। मेरी मैरिज हुई तो मेरे हस्बैंड पंजाबी और वो भी कैलकाटा में थे जब मेरी मैरिज हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर थे और आज वो मेरे बीच में नहीं हैं, इसलिए मैं थे बोल रही हूँ। और वो भी बहुत कट्टर हिंदू थे। वो हमेशा बोलते थे हम हिंदू राजपूत हैं, हिंदू राजपूत हैं। लेकिन उनकी ट्रांसफ़र जब हैदराबाद में हुई तो हैदराबाद में हम पहुँचे और जब तक मेरे पास 2 बेटे थे मेरे, एक 3 साल का और एक 6.5 साल का, 2 बेटे थे। तो हैदराबाद में जब हमारी ट्रांसफ़र हुई तो वहाँ पे मैंने जॉब भी की। मैं एक मिशनरी स्कूल में टीचिंग का जॉब करती थी। तो मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है। मेरे हस्बैंड CRP में थे और उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी। ये बेस कैंप में हम रहते थे, बहुत बड़ा कैंपस था। तो उसके बाद में जब मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हुई बेंगलोर, अब मैं अकेली और मेरे मदर इन लॉ अकेले थे हम लोग हैदराबाद में, जबकि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी। वहाँ पे सब साउथ इंडियंस ज़्यादा हैं, तो हम दोनों अकेले और दोनों बच्चे। और जब हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर हमको सिविल क्वार्टर्स में रहना पड़ता है। अंदर जो हमको क्वार्टर्स मिलते हैं वो हमको छोड़ना पड़ता है। तो हम सिविल क्वार्टर्स में थे। और एक दिन क्या हुआ, जब मेरे बच्चे सेम टाइम था उनका स्कूल का, मेरा भी स्कूल का टाइम, तो एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो दोनों बच्चे घर में नहीं थे। और हमने वेट की, शाम हो गई घर में नहीं, रात हो गई घर में नहीं। तब पता चला कि किसी ने उन दोनों को किडनैप कर लिया स्कूल से। अब बहुत परेशान हो गए, हम समझ ही नहीं आया। जब रात हुई तो अब ऐसा लग रहा था कि कहाँ जाएं, किससे बोलें, क्योंकि वो ना कोई वहाँ पे हमारा रिलेटिव है, ना हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी, समझ नहीं आ रहा था। तो हमने क्या करें, तो अब CRP कैंपस में हमने मैसेज भिजवाया कि ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं वो खो गए हैं
और मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि मेरे बच्चे खो गए। और मैं और मेरी मदर इन लोग बूढ़े थे, वो काफ़ी ओल्ड थे उस टाइम में, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और उस टाइम में इतना भटकाव शुरू हुआ मेरी लाइफ में कि जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया कि ऐसा करो आपके बच्चे मिल जाएंगे। पंडित ने कहा ऐसा करो कि जहाँ जहाँ पे सांप के बाम्बियाँ बोलते हैं हम, सांप जो छेद कर देता है ना ज़मीन के अंदर, सांप की बाम्बियों में आप दूध डाल कर आओ गीले कपड़े पहन के। जब तक मेरे हस्बैंड आए नहीं थे मैं सांप की बाम्बियों में दूध डालने जा रही हूँ। किसी पंडित ने कहा कि आप 5 हनुमान मंदिर में जल डाल कर आओ, और वो भी गीले कपड़े पहन के बिना चप्पल के। तो हम हनुमान मंदिर ढूंढते ढूंढते 5 हनुमान मंदिर में जल भी डाल रहे हैं। मौलवी के पास गए, जो मुस्लिम होते हैं, वो मेरे फ्रेंड थे एक, वो मुसलमान के पास लेके गए। मौलवी साहब ने कहा कि आप पीतल के इतने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर कुछ कुछ उन्होंने लिख के दिया कि अपने कमरे में जहाँ पे आप सोते हो ना ऊपर लगा देना, और ये हिलेंगे और बच्चों का दिल भी हिलेगा, वो वापस आए। मतलब इतना ज़्यादा भटकाव था मेरे जीवन में उस टाइम। जब ये सब भटकाव में मैं फंसी हुई थी तो मेरे मिशनरी स्कूल है और स्कूल था, स्कूल के पूरे टीचर्स ने फास्टिंग और प्रेयर हम मेरे बच्चों के लिए रखा। फास्ट रख के उन्होंने प्रेयर की। और एक टीचर है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल उस टाइम में थी, और उन्होंने बताया मेरे को विजन आया है कि यीशु मसीह के दोनों तरफ तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक तरफ एक तरफ एक, आप बिल्कुल घबराना नहीं। तब मैं विश्वास भी नहीं करती थी प्रभु यीशु पे, लेकिन मैंने कहा जब मैं सब जगह पे जा रही हूँ, मंदिर भी मस्जिद भी और कहाँ कहाँ और भटक रही हूँ, मेरे को तसल्ली हुई। मैंने कहा प्रभु यीशु के दोनों तरफ हैं तो मैं विश्वास करती हूँ। और मतलब सारे विश्वास कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लाइफ जैसे बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। 2 बच्चे दोनों गायब, एक 3 साल का और एक 6.5 साल का। तो मतलब ऐसे लग रहा था कि अब है क्या, और हस्बैंड भी पास में नहीं थे। 3 दिन के बाद मेरे हस्बैंड को इंफॉर्मेशन मिली, और उसके बाद में वो 3 दिन के बाद आए। हम वो भी हमारे साथ साथ इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं रातों को भी, लेकिन हमारी कोई भी ऐसा नहीं हो रहा था कि हमें कहीं से पता चले कि हमारे बच्चे वहाँ पे हैं। 5वें दिन हमें मैसेज आया कि हमारे बच्चे दिल्ली पहुँच गए। और दिल्ली पहुँच गए तो दिल्ली पहुँचने के बाद में फिर मेरे हस्बैंड पुलिस प्रोटेक्शन के साथ दिल्ली लेने के लिए आए बच्चों को। वो भी हमारी नानी के पास पहुँच गए थे बच्चे। और प्रभु का ऐसा प्लान था कि 1-1.5 महीने पहले मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। तो हम दोनों बच्चों को लेकर पापा के जब एक्सपायर हुए तो हम लोग आए थे। तो हम क्योंकि दिल्ली में हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे, सारे क्वार्टर्स एक जैसे होते हैं, तो बच्चों को ना स्पेशल बताते थे, देखो ये वाले मोड़ पे हमारा घर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये वाली शॉप है। इस तरह से इतना बड़े वाले बेटे को हमने समझाया कहीं खो ना जाए। बच्चे को समय देकर जो कुछ सिखाया गया था या रास्ते याद कराए गए थे, ये इस केस में एक बड़ा डिसीजन साबित हुआ। सही समय पर बड़े बच्चे का दिमाग बिल्कुल सही तरीके से चला, ये परमेश्वर का ही हाथ था। परमेश्वर पर्दे के पीछे और प्रार्थनाओं के साथ काम करते हैं। मैं बिल्कुल फील करती हूँ ये प्रभु का योजना थी कि 1.5 महीने बाद बच्चे खो गए। और वो जो किडनैपर था इन दोनों बच्चों को ट्रेन में लेकर आया, जो लोकल ट्रेन, लोकल एक मतलब दिल्ली टू हैदराबाद जनरल, लोकल नहीं बोल सकते उसको, ज़्यादा दिन लगाती है, जो 2 दिन लगते थे उसमें। और 2 दिन में ये बच्चे पहुँचे। तो उस टाइम में ये छोटा वाला था, 3 साल का था और बहुत अटैच था मुझसे, तभी स्कूल में डाला था मैंने। तो वो बार बार रो रहा था कि चलो मम्मा के पास चलो, कहाँ जा रहे हैं हम, मम्मी के पास चलो। इसलिए किडनैपर ने उसको स्लीपिंग डोज दिए हैवी वाली कि ये रोए ना, नहीं तो ट्रेन में किसी को भी डाउट होगा कि ये बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं। और वो स्लीपिंग डोज उसने दिए। 2 दिन उसको जब भी उठा कि वो सोता रहा। और जब उसको लेके आए तो स्टेशन पे आने के बाद में वो उसको बोला कि अभी तुम यहाँ पर बैठो। और उसने इनको बोला था कि मैं डैडी के पास लेके जा रहा हूँ तुमको, डैडी के पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं थे तो डैडी के पास लेके जा रहा हूँ। और स्पेशली जब वो जाया करता था लंच टाइम में फ्रूट्स लेके जाता था मेरे बच्चों के पास। सीआरपी में मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में जिसमें हम थे, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ऑर्डलीज मिलते हैं जो कि हमारे घर का ऊपर का काम करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना,
या यूनिफॉर्म प्रेस करना, जो भी अपने ऑफिसर की, ये सब। तो वो बोलते थे मैं तुम्हारा नया ऑर्डली हूँ मैं, और लंच भेजा मम्मी ने, आपके लिए लंच लेकर आया हूँ। तो वो हमेशा कभी ग्रेप्स कभी एप्पल लेके जाता था और वॉश करके। तो ये चीज़ें हमें बाद में पता चली कि भाई जब बच्चे मिल गए थे। लेकिन अभी मैं बताना चाह रही हूँ कि जब वो स्टेशन पे पहुँचे तो किडनैपर ने उनको बोला कि यहाँ पे चुपचाप बैठना, किसी से कुछ मत बात करना, और अगर तुमने किसी से कुछ बोला ना तो मैं तुम्हें उल्टा लटका के मारूंगा। जब उसने ये बात बोली ना कि मैं तुम्हें उल्टा लटका के मारूंगा, तो बड़ा वाला जो था ना उसको थोड़ा डाउट आ गया कि तो हमें डैडी के पास लेके जा रहा है, फिर ऐसा क्यों बोल रहा है। और उस मतलब प्रभु ने उसके मन में क्या डाला कि उसने छोटे का हाथ पकड़ा, वो फ़ोन करने के लिए गया किसी को, हमें नहीं पता किस लिए फ़ोन करने गया होगा। और ये मेरा बड़ा बेटा छोटे बेटे को लेके बस में चढ़ गया, जिस बस के ऊपर आर.के. पुरम लिखा हुआ था। पहले बसेस के ऊपर नाम भी लिखे होते थे उस टाइम में, ये 1981 की बात है। तो ये ना आर.के. पुरम में बस में चढ़ गया छोटे को लेके, और इनकी यूनिफॉर्म इतनी गंदी हो रही थी, वाइट यूनिफॉर्म, बैग लटका हुआ, तो बिल्कुल भिखारी दिख रहे होंगे। तो कंडक्टर बार बार बोल रहा था उतरो नीचे उतरो नीचे, बस स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन ये उतर भी नहीं रहे डर से। तो दूसरे पैसेंजर्स बोल रहे थे क्या भाई तुम बच्चों के लिए हमें लेट कर रहे हो, कितनी टिकट है इसकी, हम दे देंगे, तुम चलो चलो। तो इस तरह से बस चली और ये आर.के. पुरम में उतरे, और उतरने के बाद में नानी के घर पहुंच गए। जब नानी के घर पहुंचे तो वो एकदम डर गई कि भाई कैसे आ गए हैं, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। और उस वक्त में मेरी छोटी सिस्टर रानी ये बाहर थी, स्टडीज़ के लिए गई हुई थी, बीएड की एग्ज़ाम्स की स्टडीज़ के लिए। तो फिर उन्होंने इनको फ़ोन किया, ये आई, और उसके बाद में ये भी घबरा गई कि भाई बच्चे किसके साथ आ गए हैं दोनों, इतने गंदे कपड़े और स्कूल बैग लिया हुआ। तब हमारी दिल्ली में एक बड़ा बेस ऑफिस है, पुलिस ऑफिस है, वहाँ पे जाके इन्होंने मेरे हस्बैंड को सिग्नल दिया, ऐसे ऐसे आपके बच्चे हमारे पास कैसे पहुँच गए, आप क्या हो, कहाँ क्या कर रहे हो आप लोग, आपके बच्चे तो यहाँ हैं। तब मेरे हस्बैंड को पता चला कि दिल्ली में है ये। फिर वो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आए कि हमें इतना डर का माहौल था, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए। तो यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने कहा कि इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बच्चे का भी किस तरीके से ये लोग क्या हुआ। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर्स भी थे, पुलिस वाले भी थे, सबके सामने बड़े बच्चे का इंटरव्यू लिया, इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो उसने बताया कि वो ऑर्डली जो था, वो जो किडनैपर था वो ऑर्डली बोलता था, और वो स्कूल में वो लेकर आता था, फ्रूट्स लेकर आता था, और वो फ्रूट धो के ही लाता था, धुले हुए होते थे। तो उन्होंने बताया कि वो जो धोता था ना, वो कोई ऐसा लिक्विड कुछ मतलब कुछ ऐसा था जिससे हिप्नोटाइज हो जाता है, हिप्नोटिज्म जैसा हुआ बच्चों के ऊपर। तो वो बड़ा वाला ही खाता था ज़्यादा, तो उसके ऊपर जितनी देर उसका असर रहता था ना, वो उसका इतना सिर दर्द होता था ना बड़े वाले का, और जैसा वो बोलेगा वैसा सुनता था वो। तो घर आके हमेशा बोलता था दादी को, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे को सिर में दर्द हो रहा है। वाकई में उसको फीवर भी होता था। तो मैं सोचती थी कि डैडी घर में नहीं है और मैंने भी स्कूल जाना है, और आप दादी को तंग नहीं करना। मैं ज़बरदस्ती भेजती थी उसको। कम से कम 3-4 दिन ऐसे मैंने फील किया। तो वो बताता था कि मेरे बहुत सिर में दर्द रहता था, वो अंकल ना हमको वॉश करके ला के देते थे फ्रूट्स। तो उन्होंने बताया ये वही मेडिसिन कुछ ऐसी होती है कि उससे उसके दिमाग पे असर हो रहा था। तो इस तरीके से, और जब छोटा था उसको नहीं दे सकते थे क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग वो था। लेकिन जब ट्रेन में गए तो छोटा जो रो रहा था उसको स्लीपिंग पिल्स दिए उन्होंने, हैवी वाले। तकलीफ हुई, और उसके बाद में ये बच्चे आ गए, हम हैदराबाद में ये ले आए मेरे हस्बैंड दोनों को। लाने के बाद में मैंने सोचा कि बस अब मैं फ्री हो गई और मेरे बच्चे मुझे मिल गए हैं। अब हमने पता करना चाहा कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करें। तो हमारी ओनर और दूसरे लोगों ने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर गांव में ना एक बाबा जी है, और उससे ना आप ताबीत पढ़ के देते हैं, आप घबराओ नहीं, आपके बच्चे बिल्कुल सेफ। हम कितने दूर, मीलों दूर वो बाबा जी के पास गए मिलने, और वहाँ पे जाके उन्होंने ताबीज़ दिए हमारे बच्चों को। ताबीज़ दोनों को बांध के मेरे को लगता था बस अब मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। और इन दोनों को मैंने दूसरे सेंट्रल स्कूल में थे, वहाँ से निकाल के अपने स्कूल में डलवा दिया, क्योंकि मैं स्कूल में ही पढ़ाती थी।
अब अपने स्कूल में डालने के बाद में मेरे संग जाते हैं, जाते जाते वहाँ पे हैदराबाद में ना बॉयज़ को आगे से नहीं चढ़ने देते, पूरी लेडीज़ अलग और जेंट्स अलग से चढ़ते हैं, तो बड़े वाले को पीछे से ही चढ़ने दिया, पीछे से ही चढ़ता था। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ और हम घर आ रहे थे और मैंने देखा कि हाँ ये पीछे है, मैं बार बार चेक कर रही हूँ। और जब स्टॉप आया तो मैं छोटे को लेके उतर गई, लेकिन ये उतरा ही नहीं। मैंने देखा ये है ही नहीं वहाँ पे, मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा ये हुआ क्या, और समझ ही नहीं आया। और लेकिन जब मैं घर आ रही थी और उस दिन वो बच्चा उतरा नहीं, तो मैं एकदम बिल्कुल दिसंबर का टाइम था, वो इतनी ठंड और 5 बजे का समय अंधेरा सा हो जाता है। तो और वहाँ पे खड़े होके मैं रो रही हूँ कि कहाँ चले गया, फिर से खो गया वो, फिर से खो गया। और मैंने फिर यीशु मसीह से शिकायत की। मैंने कहा मैंने सब किया था, लेकिन वो टीचर ने, मिसेस जाशुआ है उनका नाम, उन्होंने रिविजन में देखा और बताया कि तुम्हारे दोनों बच्चे यीशु मसीह के दोनों तरफ है, अभी डोंट वरी, वो बहुत सेफ है। मैंने कहा आप भी झूठे हैं। और मैं रो रही थी और छोटे वाले को हाथ में लिया हुआ, ये भी रोना शुरू कर दिया, मम्मा रो रही है। तो चिपटे हुए मेरे से, इतनी सर्दी थी ना उस टाइम में, शाम का टाइम, और मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो रही थी। मैंने कहा फिर से खो गया वो, पता नहीं कहाँ चला गया। और उस वक्त भी हस्बैंड घर पे नहीं थे। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद में फिर मतलब मैं बैठ गई। वो एक क्रॉस रोड है हैदराबाद में, वो क्रॉस रोड से ना चारों, एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ एक बस जाती है, एक तरफ सिटी की तरफ, ऐसे करके एक चौरस्ता, मतलब चौरस्ता, वहाँ पे खड़ी थी साइड में। और मैं बैठ गई और मैं रो रही थी। मैंने कहा मैं कैसे प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करूं। वो टीचर ने बोला था ऐसे, वो भी झूठे हैं। अब मेरा बच्चा कहाँ चला गया, अभी तो मिले थे वो लोग, फिर कहाँ चले गए, तबीयत भी उसने बांधा हुआ है। मैं ऐसे रोती जा रही हूँ और इतनी देर मैंने कहा यीशु मसीह आपने अगर मेरे बच्चों को बचाया था तो फिर मेरे बच्चे कहाँ हैं, किसके ऊपर मैं भरोसा करूँ। ऐसे करके मैं रो रही थी। और तभी ना पीछे से जोर से मम्मा मम्मा बोल के आवाज़ आई और बड़ा वाला आ गया और वो बोलने लगा कि कंडक्टर ने ना बस नहीं रुकाई थी मम्मा, पीछे बहुत सारे लोग थे, मुझे उतरने नहीं दिया, सॉरी सॉरी। वो सोच रहा था कि अब मैं मारूंगी इसको या डांटूंगी कि भाई तू कहाँ चला गया मुझे छोड़ के। मतलब मैं बता नहीं सकती वो कैसा सीन था। वो क्रॉस रोड, और क्रॉस रोड के ऊपर मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैंने कहा प्रभु आज से मैं कुछ भी नहीं मानूंगी, ना मैंने पंडित को, ना मौलवी को, किसी को नहीं। मैं बहुत भटकी हूँ, आप सच्चे परमेश्वर है, क्योंकि मैंने आपसे शिकायत की, आप मेरे ऊपर नाराज़ नहीं हुए। मेरे बच्चे की आवाज़ मेरे कानों में आ गई। और वो दिन था कि मैंने क्रॉस रोड के ऊपर मैंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया। और मैं घर गई, मैंने सारी चीज़ें उठा के, जो भी पतरे लटके हुए थे, तबीयत मैंने तोड़ा दोनों बच्चों का और मैंने कुएं में फेंका। पीछे कुआं भी था। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को कुछ नहीं मानना बस, क्योंकि मैं रोज़ मर रही हूँ। रोज़ ना रात को नींद आती है कि मैं क्या करूँ, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए क्या करूँ। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ प्रभु यीशु आपको मानूंगी और आप लेकर आए, अब जो होगा ना आप जाने, ऐसे ही मैंने कहा। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोली ये वाली बात, कहते हाँ जब प्रभु यीशु ने करा है ना तो प्रभु यीशु झूठा कैसे हो सकता है। लेकिन वो हस्बैंड है, एक माँ का दिल अलग होता है, क्योंकि मैंने फेस किया था सब कुछ, कैसे मैं क्रॉस रोड पे। और मैंने उस दिन प्रभु यीशु को ग्रहण किया, क्योंकि वो जिंदा और सच्चा परमेश्वर है, जबकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और फिर जब मैंने ग्रहण किया और उसके बाद में सब कुछ फेंक दिया, मुझे फ्री फील हुआ। मुझे लगा रोज़ रोज़ मरने से अच्छा एक दिन मर जाना अच्छा है। और फिर जब मैं दूसरे दिन स्कूल गई, और बहुत अच्छे टीचर्स थे हमारे, और हमारे टीचर्स में एक जमजम कुरैशी जो मुस्लिम है, साफिया कुरैशी, साफिया मिर्ज़ा है, मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे। और उन्होंने कभी मुझे थोपा नहीं कि प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर ऐसे करता, कभी नहीं। प्यार के साथ उन्होंने बताया, बोला बच्चे प्रभु के हाथ में हैं, अब बिल्कुल डरना नहीं, खाली अब उसके हाथ में ही छोड़ो, उसके ऊपर विश्वास करो। ना कोई बाइबल दे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से उन्होंने मुझे समझाई ये बात। और मुझे समझ आया कि हाँ मेरे बच्चे अब प्रोटेक्ट हैं, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, क्योंकि यीशु मसीह के दोनों हाथों में मेरे बच्चे हैं। और इस तरीके से मैं उनके संग प्रार्थना में, जो स्कूल में वो लोग प्रेयर करते थे लंच टाइम में, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं उनके साथ प्रेयर में बैठने लगी और धीरे धीरे, कोई बाइबल दे थी जब तक मेरे पास, पर मैं बहुत विश्वास करने लगी प्रार्थना के ऊपर।
मुझे लगा कि इसे ये प्रार्थना में कितनी ताकत है कि मतलब कोई दबाव नहीं, कोई भी फोर्स नहीं कर रहा हमको, ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। और मैं इस तरह से विश्वास में आई। और उसके बाद में मैंने जब बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद जो हमारी टेस्टिंग शुरू हुई, मैंने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग, एक तो पुलिस ऑफिसर, वैसे उनका थोड़ा सा एटीट्यूड अलग होता है, और दूसरा एक मैं हिंदू, हम राजपूत हैं, कैसे हम अपना धर्म बदलेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अब मैंने हमारी पास्टर जो थे वो अमेरिकन पास्टर थे, तो मैंने चर्च में, जिस चर्च में हमने जाना शुरू किया, मैंने उनको बोला पास्टर ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड नहीं लेना चाह रहे अभी, और मैं चाह रही हूँ कि मैं जब बपतिज़म लूँ तो मेरे हस्बैंड लें तब मैं लूँ, क्योंकि अगर मैंने ले लिया तो मुझे पता है कि ये नहीं लेंगे तो मैं प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब शांति के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रही थी प्रार्थनाओं में, सब में। कहते नो नो वेट फॉर दैट, उन्होंने बोला आप इंतज़ार करो। और सचमुच में हम दोनों ने एक साथ बपतिस्मा लिया, मेरे और मेरे हस्बैंड ने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बपतिस्मा लेने के बाद में जो हमारी समस्याएं शुरू हो गई, हमें समझ में नहीं आया। मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे किडनैप होने के बाद में उन्होंने मैंने बोला अभी आप जॉब छोड़ दो, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को नहीं ध्यान रख सकती, मदर इन लॉ बूढ़ी हैं एकदम। तो मेरे हस्बैंड ने रिटायरमेंट के लिए उन्होंने ट्राई किया कि रिटायर हो जाए, वो भी बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि पुलिस में ना बॉन्ड भरवाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने 20 इयर्स का बॉन्ड था उनका, अभी 16 इयर्स ही हुए थे, तो ऐसे रिटायरमेंट नहीं मिल सकती। फिर भी कुछ करके करके उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया मेरे हस्बैंड ने। और उसके बाद उनकी पेंशन नहीं मिल रही थी। जब उनकी पेंशन नहीं मिल रही थी, और इधर मैं जिस स्कूल में काम करती थी, मिशनरी स्कूल, वहाँ भी सैलरी नहीं मिल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। क्या करें, अब जब हम किराए के घर में रहते थे, बहुत प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि अगर मैं बताऊंगी तो कोई भी बिलीव भी नहीं करेगा कि हमारे पास एक टाइम ऐसा आ गया था, क्योंकि वो ऐसी जगह थी, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना बहनें, ना कोई नहीं। अब किससे मांगे, क्या करें। और एकदम नए नए फेथ में अगर मैं आई हूँ तो मैं किसी से नहीं कह सकती मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरी मदद, मतलब एक हर एक चीज़ हमको देखनी पड़ती है। तो अब क्या करें, हमारे घर में खाने को नहीं था, जब थोड़े बच्चे बड़े ही हो गए थे तब तक तो। और मुझे याद है अच्छी तरीके से कि हम ना कभी कभी चने लेकर आते थे मेरे हस्बैंड, और बोलते थे कि ना थोड़े थोड़े चने के ऊपर 1 गिलास पानी पियो, तुम देखो पेट भर जाएगा। ऐसा करता था, हमने किया। और कभी कभी बोलते थे 1 चम्मच शुगर खा के 1 गिलास पानी पियो, कहते थे पुलिस में ऐसा होता है जब खाना नहीं मिलता, यही। तो हम ऐसा सोचते थे, पर मेरे को पता था कि क्यों हो रहा है ऐसा। और मैं ये भी नहीं बोल सकती थी कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, जिसको मैंने बताया। और हमारे जो रिलेटिव्स थे या मेरी सिस्टर्स भी, पर सिस्टर्स से तो मिलना ही दूर होता था क्योंकि ये दिल्ली में थी। पर जो हिंदू हमारे फ्रेंड्स थे, सबने कहा देखा तूने अपने धर्म को छोड़ा है ना, इसलिए तेरे संग ऐसा हो रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रभु यीशु, मैंने धर्म की बात ही नहीं है, मेरे यीशु मसीह ने दोनों बच्चे मेरे वापस किए हैं, बस मैं विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी यही बोलते थे। पर हमने ऐसा समय काटा, तो मैं धन्यवाद करती हूँ, ये भी परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी कि मेरे दोनों बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की। मैं चाहे चनों के ऊपर पानी, कहाँ खाना हमारा, कभी नहीं, मतलब कैसे वो दिन निकले आज मैं फील करती हूँ। पर मेरा बड़ा बेटा बोलता नहीं था, पर थोड़ा बड़ा ही हो गया था, तब 9th 10th में आ गया था, तब की बात है। और हम उसके फ्रेंड्स, मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो बोलते थे जब तेरी मम्मी पापा को ना बहुत पैसे मिले होंगे, उन्होंने अपना धर्म छोड़ा है, यीशु मसीह को बिलीव कर रही हैं वो, ऐसा होता है। तो वो कहते थे नहीं नहीं, हमारे घर तो खाने को भी नहीं होता ऐसे। वुमन कहते नहीं, तेरे को नहीं पता, तेरे को बता नहीं रहे हैं। रिबेलियस टाइप हो गया मेरा बड़ा बेटा। और वो कभी भी क्वेश्चन करता था, मम्मा एक बात बताओ, आपने यीशु मसीह को क्यों माना? अगर आपने यीशु मसीह को माना है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है। क्या दिया है प्रभु यीशु ने? उसके पहले आप कॉलेज में जॉब करते थे, पापा इतने बड़े ऑफिसर थे, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और अब प्रभु यीशु क्या दिया है प्रभु यीशु ने? ऐसे मेरे को क्वेश्चन करता था।
उस टाइम मेरे पास कोई आंसर नहीं था, कोई भी आंसर नहीं था, क्योंकि मैं भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, स्टार्टिंग थी। मैं हमेशा बोलती थी बेटा ऐसे नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपको दिया क्या है प्रभु यीशु ने। और वो ऐसे से रिबेलियस होते होते ना घर छोड़ के चला गया बड़ा बेटा। वो कहता है कि तुम हमेशा प्रभु यीशु और छोटे वाले बेटे को ज़्यादा प्यार करते हो, वो क्योंकि वो भी यीशु मसीह को मानता है। और वो इतना मन में उसके इतनी कड़वाहट आ गई, वो उसने घर छोड़ दिया, कलकत्ता आ गया। वो यहाँ पे उसके लिए जीवन में भी भटकाव आया होगा, अब बताता नहीं है। जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था। कलकत्ता में हमारा घर है अपना, मेरे इन लॉज का। तो वहाँ पे रह के फिर उसने जॉब वगैरह करी, और कलकत्ता में ही उसको फील हुआ कि मेरी कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। और वहाँ पे उसने वो कह रहा था, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तब मैंने कहा मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बताया कि भाई हमको आप लेकर आए प्रभु यीशु, अब मैं जब यहाँ पर हूँ ना मेरी जॉब लगा दो, मैं मान जाऊँ। मतलब ऐसा था वो लड़का। और सचमुच उसकी जॉब लगी, और वो एयरपोर्ट पे ना मैनेजर था, असिस्टेंट मैनेजर एयरपोर्ट पे। मतलब बहुत अच्छी जॉब थी। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे एक एजी चर्च है, वहाँ पे लेडी पास्टर है, पास्टर बेंटन है। उन्होंने बोला कि अब आप बैप्टिज़म ले लो अतुल। तो बोलने पड़ा नहीं, मैं ना बैप्टिज़म मम्मी पापा के सामने लूँगा। उसने जब ये बात बोली थी और हैदराबाद आया, उसने बोला कि मैंने बैप्टिज़म लेना है पर आपके सामने लूँगा। बिलीव नहीं हुआ, इतना रोना आया। मैंने कहा प्रभु आप कैसे योजनाएं बनाते हैं समझ नहीं पाते हम लोग, लेकिन आप कभी हाथ नहीं छोड़ते हमारा। आपने मेरा हाथ पकड़ा था क्रॉस रोड के ऊपर, उसके बाद में कितने अप एंड डाउन्स आए, बच्चे भूखे भी रहे, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं शिकायत की हमको खाने को क्यों नहीं दे रहे हो, कभी नहीं बोले। तो ये भी परमेश्वर की मर्जी रही कि उनके मन को उसने संभाला, और इस तरह से उस बच्चे ने भी बैप्टिज़म लिया। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद फिर अब मैं जब स्कूल में, जब मैंने बैप्टिज़म लेने के बाद में मैं पढ़ाना मुश्किल हो गया मेरे लिए, और मैंने जॉब छोड़ दी और CBN अटेंड ज्वाइन किया मैंने। मिनिस्ट्री, ये पूरी क्रिश्चियन मिनिस्ट्री है। वहाँ पे मेरी सैलरी बहुत कम थी, जब मैं लेक्चरर थी उससे 1/4 भी नहीं थी, लेकिन मेरे को तसल्ली थी कि मैं प्रभु के कार्य में हूँ अभी। और सचमुच 1 साल मेरा टेम्पटेशन में गया। सब लोग बोलते थे तुझे कितने तनख्वाह मिल रही है वहाँ पे, यहाँ पे इतनी बड़ी तनख्वाह छोड़ के वहाँ गई है वहाँ। और स्टूडेंट्स भी फ़ोन करते थे मैम आप क्यों नहीं आ रहे हो, और हमारा आप लास्ट मंथ है हमारे एग्ज़ाम। मतलब हर एक तरह से मेरे को लगता था कि मैं गलत तो नहीं हूँ। फिर भी मैं अपने पास्टर से बोला पास्टर मैं ना टाइट भी नहीं दे पा रही हूँ, पहले ज़्यादा टाइट होती थी क्योंकि ज़्यादा सैलरी थी। मैंने कहा मैं टाइट नहीं दे पा रही हूँ पास्टर, मैं क्या करूँ ऐसे। कहते थे, मैंने कहा ऐसे ऐसे पीछे मेरे को फील होता है। कहते डोंट लुक बैक धीरा, हमेशा 2 बार उन्होंने कहा डोंट लुक बैक। तो मैंने कहा बस अब जो भी होगा ना देखा गया। जहाँ हम भूखे भी रहे थे, आज इतने तो मिल रहे हैं कि थोड़ा तो मिल रहा है। और मेरे हस्बैंड की कोई जॉब नहीं, मेरे हस्बैंड तो रिटायरमेंट ले लिया था इन्होंने मिनिस्ट्री ज्वाइन करने के बाद में। फिर मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ कि मेरे बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया बोलेरो से, बोलेरो जो गाड़ी होती है, और इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि वो गाड़ी रोल होके जो गिरी थी खाई में, तो मेरे बेटे के पीछे सिर में बड़ी ज़ोर से पत्थर लगा, और उसका ना जो ब्रेन जो था वो जो स्कर्प होता है ना, खोपड़ी होती, खोपड़ी, इसके टुकड़े ब्रेन में चले गए थे मतलब। और जब उसको लाया गया रोड के ऊपर, जो जा रहे थे लोग उठा के लाए, हमको पता नहीं था, हमको फ़ोन किया, हम आए तो डॉक्टर ने बोला इसमें कुछ है ही नहीं, इसके पल्स भी नहीं चल रहे, इसके आई साइट भी नहीं है, सारा खून निकल गया इसका, हम इसका क्या ऑपरेशन करें इसका, अब इसको लेके जा सकते हो। मैंने कहा नहीं, आप को इसका ऑपरेशन करो। वो कहते हैं हम ब्रेन को छू नहीं सकते, नहीं तो ये कोमा में चला जाएगा, जस्ट लाइक वेजिटेबल हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, आप इसका ऑपरेशन करिए। और मैंने पकड़ा कस के, मैंने कहा नहीं डॉक्टर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसको यीशु मसीह ना जब ये छोटा था ना इसको लेकर आए थे, जब ये 3 साल का था तो मेरे हाथ से चला गया था, तो अब तुम आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं इमोशनली माँ हूँ बोल के ऐसा बोल रही थी। सफ़िया ने कहा, सफ़िया मिर्ज़ा ने, हमारा यीशु मसीह ज़िंदा मुर्दों को ज़िंदा करने वाला परमेश्वर है, आप कीजिए डॉक्टर साहब। तो उन्होंने कहा कि 70,000 जमा करा दो।
हम स्टार्ट करेंगे। अब 70,000 बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए। हस्बैंड के पास जॉब नहीं, मुझे सैलरी नहीं मिल रही, पर प्रभु ने बंदोबस्त किया। उसके एक फ्रेंड के फादर ने 70,000 डिपॉजिट किए और ऑपरेशन शुरू हो गया। डॉक्टर्स ने कहा 3 घंटे लगेंगे, 10-12 पीसेस निकालना बहुत मुश्किल बात है। फिर भी आप बोल रहे हैं, हम करते हैं। हम प्रार्थना कर रहे थे बाहर बैठ के, सब जगह मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी, जीसस कॉल्स में, सारी चर्चेज़ में, और 1 घंटे में ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। जब डॉक्टर कॉफ़ी पीने बाहर आए तो हमने कंप्लीट हो गया, हमने सोचा कैसे है, तो अभी ऑब्जर्वेशन में है, 2 दिन के बाद पता चलेगा। दोनों दिन घुटनों पे मैंने कहा, प्रभु आप जिंदा परमेश्वर हैं और आप मेरे बच्चे को उस टाइम लेकर आए जब मेरे हाथ से चला गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी, हो सकता है वो किडनैपर क्या करता बच्चों का मैं नहीं जानती, लेकिन आप छुड़ा के ले आए थे। आज तो आप ज़रूर जान डालिए इसमें, और वो ठीक हुआ। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्ची को अच्छा जीवन दिया। इतना स्मार्ट था वो लड़का, फिर उसकी मैरिज भी हुई, अच्छी लड़की थी, सब कुछ। पर 2010 में वो एक्सपायर हुआ फिर, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो गई थी, हार्ट प्रॉब्लम। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और 2008 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए। जब ये दोनों चले गए ना, तो मेरे को लगा कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, अब क्या करूँगी मैं, क्योंकि प्रभु का काम करते करते अभी अकेले एक औरत दुनिया में बहुत मुश्किल है। मैंने कहा मैं प्रभु नहीं, अब अकेली नहीं चल सकती मैं, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तब उस टाइम में मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे आपका काम करना है बस, अब मुझे कुछ भी नहीं करना। और तब मैंने सोचा कि मैं पास्टर ट्रेनिंग करूंगी, और बहुत अच्छे हमारे पास्टर हैं चर्च ऑफ नाज़रीन के, और प्रभु ने उनके हाथों में मुझे सौंपा कि भाई मैं उनसे मिली, और उन्होंने मुझे पास्टर ट्रेनिंग करवाई। चर्च ऑफ नाज़रीन से मैंने ट्रेनिंग की, और उसके बाद मैं पास्टर बनी, और अभी आज उनकी चर्च में मैं उनकी असिस्टेंट पास्टर हूँ, हमारे डीएस हैं वो। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने रास्ता दिखाया मुझे, और अब मैं मिनिस्ट्री में हूँ। और उसके बाद में भी मैं रुकी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए मेरा दिल था कि अब प्रभु मैंने आपके लिए जीना है बस। मैं बहुत जी ली लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। अब बच्चे बड़े हो गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब मैं आपके लिए जीऊँगी। और मैं उन लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहती हूँ जो रो रहे हैं, जिनके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैंने वो सब फेस किया है, सब कुछ देखा है मैंने, कि ऐसे ऐसे लोग जिनका कोई सहारा नहीं, जो अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बता नहीं सकते, किसको बोलें। और रातों को भी, जैसे मैं आंसू बहाती थी, रात को रोती थी कि किसको बोलूँ मैं, प्रभु आप ही सुनो। ऐसे आज भी बहुत से लोग हैं, आज भी लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम्स बोल नहीं पा रहे हैं, लोगों को आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर है। वो जिंदा परमेश्वर जो मेरी आवाज़ को सुनता है, जो हमें तकलीफ़ों में साहस देता है कि हम आगे बढ़ें। ये नहीं कि हम टूट के बिखर जाएं, हम ऐसा नहीं, वो हमें साहस भी देता है, रास्ता भी निकालता है। तो मैं आज जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं विश्वास के साथ में हर किसी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी कैसी भी परिस्थिति में हैं, आपने मेरी भी ये कहानी नहीं, ये घटना है, मेरे जीवन है ये जो मैंने बताया, ऐसी घटना अप एंड डाउन से, इतने उतार चढ़ाव कि और कोई होता तो शायद खत्म हो जाता। लेकिन जब मैं खत्म होने वाली थी ना, तब एक मजबूत हाथ मेरी तरफ आया और उसने मुझे कहा मेरा हाथ पकड़ और चल। तो आज मैं उसी का हाथ पकड़ के चल रही हूँ, और वो यीशु मसीह है। तो मैं सच कह रही हूँ कि यीशु मसीह जीवन है। वो हमें ऐसे टाइम में जीवन देता है जब हम सांस लेने के भी योग्य नहीं होते। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का कि वो मेरे जीवन में वो मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन को बचाया। और आज भी बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे जीवन में। ऐसा नहीं है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो हमारा जीवन बहुत खुश चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज भी हैं। पर वो प्रॉब्लम्स में से हमें निकालता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम उस प्रॉब्लम में से कैसे निकले हैं। ये खूबी है हमारे प्रभु यीशु की। मेरा प्रभु यीशु इतना सुंदर, इतना अच्छा और मदद करने वाला परमेश्वर है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे परमेश्वर का, जिसने मुझे जीने की उमंग दी है और आज़ादी दी है कि बिना किसी बंधन के मैं यीशु मसीह का नाम ले सकूं। मैं सबको वही नाम बताना चाहती हूँ कि प्लीज आप घबराए ना। अगर कोई भी नहीं है आपके चारों तरफ,
मेरा यीशु मसीह है। उसका हाथ देखिए, वो आपको हाथ दे रहा है। आप उसका हाथ पकड़िए, वो आपको खड़ा करेगा। सबको जय मसीह।